जी दोस्तों नमस्कार। मैं चंद्रपाल साक्य सूरत गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे ज्ञान सागर एलईडी टीवी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अभी तक जो आप लोगों ने वीडियो देखे वो ज्यादातर हमारे पैनल के रिलेटेड रहते हैं, लेकिन आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक अलग किस्म का वीडियो लेके। वो वीडियो हमारा रहेगा सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे कि हमारे पास जो सेट आते हैं आजकल एंड्रॉयड और स्मार्ट, जो हम उनमें प्रॉब्लम आती है लोगो हैंगिंग में, या फिर हमारा सेट रीस्टार्ट होना, इस तरह की जो हमारे सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम रहते हैं वहां पे हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है कि आखिर इस जो लोगो हैंगिंग का प्रॉब्लम है, जो हमारा रीस्टार्ट सेट हो रहा है, सॉफ्टवेयर का रिलेटेड हमें प्रॉब्लम लग रहा है, तो उस प्रॉब्लम को हम ठीक कैसे करें। जो हम टेक्नीशियन है उनके लिए एक ज्वलंत मुद्दा है, एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है, क्योंकि जहां पे भी हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे हम लोगों को प्रॉब्लम लगने लगती है कि इस लोगो हैंगिंग वाला जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम सॉल्व कैसे करें। तो दोस्तों हमारे इस लोगो हैंगिंग और रीस्टार्ट के जो सॉफ्टवेयर जैसा प्रॉब्लम आते हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड, इन प्रॉब्लम के लिए हमें चाहिए हमारे पास कोई भी प्रोग्रामर होना चाहिए, फिर लैपटॉप डेस्कटॉप होना चाहिए। जैसे प्रोग्रामर या लैपटॉप, इनकी वजह से हमारा जो लोगो हैंगिंग का प्रॉब्लम है वो ठीक होता है, लेकिन इनकी कॉस्ट ज्यादा रहती है। तो दोस्तों कम कॉस्ट में किस तरह इस लोगो हैंगिंग के प्रॉब्लम को, ये रीस्टार्ट के प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, वो हम आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कैसे बहुत ही कम खर्चे में हमारा जो लोगो हैंगिंग का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जैसा प्रॉब्लम लग रहा है, तो उस सेट को हम कैसे कम खर्चे में ठीक करें। तो इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा ये वीडियो। तो दोस्तों देखें, ये है हमारा ब्लूटूथ डिवाइस। तो इस डिवाइस से ये बहुत ही सस्ता आता है। इस डिवाइस के द्वारा हम हमारे जो टीवी में रीस्टार्ट का प्रॉब्लम, लोगो हैंगिंग का प्रॉब्लम जो आता है उसको हम सही करेंगे, और किस तरह करते हैं वो आपको इसकी पूरी जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहूंगा इसके समझेंगे कनेक्शंस। यहाँ पे आप लोग देखें, ये देखिए यहाँ पे इसके जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हमें ये जो RX, TX, ग्राउंड, BCC, ये हमारे जो 5 कनेक्शन है वो हमें जरूरी करने हैं। ये दोनों कनेक्शन हमारे कोई काम के नहीं अभी। तो दोस्तों इस डिवाइस में से हमें यूज करने हैं 5 वायर, यहाँ से BCC, ग्राउंड, TXD और RXD। तो कनेक्शन कुछ इस तरह है, देखिए आप लोग यहाँ पे आप देखेंगे जो रेड वायर है वो हमारा BCC के लिए BCC में है, यानी कि इसमें हमें 5 वोल्ट देने हैं। उसके बाद में ब्लैक हमारा ग्राउंड है, फिर RX, ये जो हमारा TX और RX। अब इन कनेक्शन को आप लोगों को समझाना चाहूंगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये हमारा रेड और ब्लैक वायर, ये हमारा रेड और ब्लैक वायर है। इसमें आप जो हमारे चार्जर आते हैं मोबाइल के चार्जर, उसमें ये पिन लगता है, जो कि हमारा इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे C टाइप वाला चार्जर का जो सॉकेट आता है। जो हमारे छोटे छोटे जो स्पीकर आते हैं जो ब्लूटूथ कनेक्ट रहते हैं, जो बजते हैं वो साउंड सिस्टम वाले, उनमें ये हमारा जो ब्लूटूथ का जो ये हमारा 5 वोल्ट का चार्जर कनेक्टर लगता है। इसको लगा के आप लोग इस तरह सेट कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लगाया इसको, इस चार्जर के द्वारा हमारे 5 वोल्ट जाएंगे,
यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, और यहीं पे आपको इस ब्लूटूथ डिवाइस में दिखाना चाहूँगा। ये देखिए हमारा जो ब्लैक कलर का ग्राउंड है, ये देखिए इसी पिन पे जोड़ा है। देखिए ये वाली जो पिन है ग्राउंड की एक साथ में जुड़ा हुआ है, देखें। उसके बाद में हमारा TX और RX जो हमारे वायर TX और RX के वायर हैं। अब मैं आप लोगों को इसके कनेक्शन करेंगे हमारे मदरबोर्ड में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक जानकारी और देना चाहूँगा कि इससे जो ये ब्लूटूथ डिवाइस है, इस डिवाइस को अगर आप लोग मार्केट से परचेस करेंगे तो आपका डिवाइस काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके जो बर्थ रेट है मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग इसमें सेट करने पड़ते हैं। अगर आप लोग हमसे मंगाएंगे, हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करेंगे तो हम आपको यहाँ से सेट करके देंगे और आपका काम प्रॉपर तरीके से होगा। अगर मार्केट से परचेस करेंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो उस सिस्टम को करने के लिए ये मार्केट वाला चलेगा, लेकिन आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, प्रोग्रामर होना चाहिए, कोई भी मिनी प्रोग्रामर होना चाहिए, तब ये होगा। तो जब हमें मिनी प्रोग्रामर होता, हमारे पास लैपटॉप डेस्कटॉप होता, तो हमें इस डिवाइस का क्या काम। अभी हम इसके कनेक्शन करेंगे और आप लोगों को बता दिया कि मार्केट से ना खरीदें, नहीं तो आप थोड़ा सा मुश्किल में पड़ेंगे। काम तो होगा लेकिन मुश्किल पड़ जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो RX को TX के साथ में जोड़ना है और TX को RX के साथ में जोड़ना है। बचा हमारा ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जोड़ देना है। तो देखें दोस्तों, ये हमारा सबसे पहले ग्राउंड है। इस हम ग्राउंड को लगा देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे HDMI का सॉकेट लगा हुआ है तो यहाँ पे लगा देंगे हम हमारा ग्राउंड। उसके बाद में आप लोग देखें, जो हमारा जो रेड वायर है वो हमारा RX का है, तो हम रेड वाले को RX की जगह TX में लगा देंगे। ये देखिए हमारा रेड वायर जो RX था उसको हमने TX के साथ में जोड़ा, और हमारा येलो वाला है TX, इसको जोड़ेंगे हम RX के साथ में। देखिए तो दोस्तों देखें, हमारे कनेक्शन आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मैं आपको यहाँ से फिर वापस से एक बार समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी हमारे इन वायर में कोई कनेक्शन में हमारी जो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका जो रेड वायर है वो हमारा RX है, उसको हमने जोड़ा यहाँ पे TX के साथ में। देखिए, और यहाँ पे हमारा RX था उसको हमने जोड़ा TX के साथ में। यहाँ पे येलो वायर देखिए आप लोग, ये जो फर्स्ट वायर आपको दिख रहा है, ये जो सॉकेट हमारा इसका हो गया। इसके बाद में हमारा RX फिर TX। तो कनेक्शन आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों कनेक्शन के बाद में हम चलते हैं कि हमारा जो इस टीवी को लोगो हैंगिंग से या रीस्टार्ट हो रहा है उसको हम कैसे सही करें, कंसोल मोड में कैसे लाएं, रिकवर कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो GKC टर्मिनल जो कि मोबाइल ऐप है, उस ऐप से हम इसको रिकवर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम प्ले स्टोर में गए और प्ले स्टोर में हम यहाँ पे डालेंगे GKC टर्मिनल। यहाँ पे आप लोग देखें लिखा आएगा आपको GKC मोबाइल टर्मिनल, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे इस तरह का सिंबल मिलेगा GKC टर्मिनल, इसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। देखें दोस्तों, ये हमारा इंस्टॉल हो गया है। हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको इस तरह का ये जो GKC टर्मिनल है
इस तरह का हमारा जीकेसी टर्मिनल खुलेगा। ब्लूटूथ कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, सीरियल कनेक्शन, उसके बाद में HC-05 ब्लूटूथ, यूट्यूब चैनल और एक्टिव की। यहाँ पे हमारा जो सबसे मेन मुद्दा है वो हमारा एक्टिव की। इसको हमें चालू करने के लिए की चाहिए, बगैर की के ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे अलाउड कर देंगे, यस करेंगे, उसके बाद में आप लोग देखें यहाँ पे इंटर एक्टिव की। जैसे ही हमने क्लिक किया उसके बाद में इसमें लिख के आ गया एंटर एक्टिवेशन कोड, यानी कि इसको एक्टिवेशन करने के लिए चाहिए हमें इसका की और इसका पासवर्ड। तो अब ये कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नंबर, जो कि हमारे जीकेसी टर्मिनल को बनाने वाले हमारे गुरुराज सर हैं। पड़े तो दिए गए जो नंबर है, आप गुरुराज सर से संपर्क करिए, आपको वो की देंगे। उसके बाद में ये आपका एक्टिव हो जाएगा, आपको आपके कार्य करने के लिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया हूँ कि इसके जो प्राइस है वो सिर्फ 500 रुपये है, कोई ज्यादा नहीं है। और उस 500 रुपये के लिए ऐसा नहीं कि एक बार यूज करें आप, इस 500 रुपये में आप इसको हमेशा के लिए आपके पास ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे आपका मोबाइल आपका गुम हो जाता है, मोबाइल से आपका ये जीकेसी टर्मिनल अनइंस्टॉल हो गया है, जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको उस की को संभाल के रखना है और वो की आपके हमेशा काम आएगी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। हमारे जो लोगो हैंगिंग के प्रॉब्लम है इस या सेट को हम इस जीकेसी टर्मिनल द्वारा कैसे रिकवर करते हैं, कैसे कंसोल मोड में लाते हैं। तो दोस्तों देखें, अब यहाँ पे आप लोग देखें, ये हमारे मोबाइल की चार्जर की केबल है। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। देखिए जैसे ही लगाया और ये हमारा जो ब्लूटूथ डिवाइस का सिग्नल है वो हमारा इंडिकेटर ब्लिंकिंग करने लगा। अब हम यहाँ पे जो अभी हमने इंस्टॉल किया था जीकेसी टर्मिनल, उसमें हमने जो हमारा पासवर्ड था वो हमने जो की है वो उसको हमने डाल दिया है। अब उसके बाद में जैसे आप देखिए इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग को सबसे पहले इस तरह कर लेना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें ब्लूटूथ को सर्च कर लेना है। यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ जब सर्च करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा, यहाँ पे देखिए चंद्रपाल सा के नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा किया हुआ है, हमने इस पे कनेक्ट किया है एक बार इसके लिए। फिर उसके बाद में हमें जीकेसी यहाँ पे नहीं करेंगे तो हम जो हमारा टर्मिनल है यहाँ पे भी करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद में देखिए हमारा चंद्रपाल साग, उसके बाद में हमने ओके किया। तो अब ये मांग रहा है एम स्टार, मीडियाटेक, रियलटेक, हाई सिलिकॉन, एम लॉजिक, पैनासोनिक की। इसमें आपको यहाँ पे पता लगाना पड़ेगा कि आपका जो ये मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा इसका नंबर, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाऊं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे SP36821.5 ये हमारे मदरबोर्ड का नंबर है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप जो इसके मदरबोर्ड के नंबर के अकॉर्डिंग आप कैसे पता लगाएं कि इसमें जो हमारी प्रोसेसर लगी हुई है वो किस कंपनी की है। तो SP से हमारा एम स्टार के भी आते हैं और एम लॉजिक में भी आएंगे। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम इसको ट्राई करने के लिए, अगर हमें मतलब कंफर्म नहीं है कि इसमें कौन सी हमारी प्रोसेसर लगी हुई है, ये कौन सी आईसी लगी हुई है, तो कंफर्म करने के लिए हम
इसको डायरेक्ट यहाँ से कोई भी हम अगर इसमें दबाएंगे, कोई किसी पे भी हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारा काम करेगा। जैसे देख लीजिए हमें अभी पता नहीं है, और हमें अगर पता करना है तो ये जो आईसी का हियरसिंग है, इस आईसी की हियरसिंग को निकालेंगे, वहां पे आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आपको लोगो मिलेगा। उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये इसमें हमारी जो आईसी लगी है वो कौन सी कंपनी की लगी है, उसके हिसाब से हम अपना कार्य कर सकते हैं। नहीं तो गूगल पे नंबर डालेंगे, गूगल साफ साफ बता देगा कि हमारे जो ये चिप है वो कौन सी कंपनी की है। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं एम लॉजिक में सिलेक्ट इसको। ये देखिए हमने एम लॉजिक में किया। अब आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि जैसे हमने जब वो इसमें कोड डाला है उसके बाद में हमारा ये आगे बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे कंसोल 1, कंसोल 2, कंसोल 3, कंसोल 4, 5, 6 तक हमारे ये कंसोल मोड में ले जाने के लिए हमारे इस जो ऐप है हमारा जीकेसी टर्मिनल, इसमें हमारे दिए गए हैं। लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे रिकवरी 1, रिकवरी 2, रिकवरी 3, रिकवरी 4, अपग्रेड फॉर्मर, सो लोगो, रीसेट द सीपीयू, ये इतने ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं। तो अब हमें सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, देखिए हमने इसको एम लॉजिक में सिलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये जो हमारा ब्लूटूथ का सिंबल है, यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। और आप देखें इसकी जो डिवाइस की लाइट है वो इंडिकेटर हमारा बंद हो चुका है, यानी कि हमारा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको करेंगे क्या, इस बोर्ड में देखें आप लोग, लाइट हमारा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो प्रोसेस हमारा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम इसे किस तरह लेते हैं कंसोल मोड में, रिकवरी कैसे करते हैं आप लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा जो आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि उन वीडियो में हम किस तरह रिकवरी करते हैं। प्रोसेस वही है, इसके थोड़े कनेक्शन में थोड़ा सा तकलीफ था, जो कि आप लोगों के जब आप एक बार करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन एक बार पहले फर्स्ट बार आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे कंसोल 1 में क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए बेट लिख के आ गया और हम प्लग इन करेंगे। देखिए इसका टीवी का प्लग इन किया और यहाँ पे आप लोग देखें ये हमारा सेट कंसोल मोड में जाने लगा है। अब यहाँ पे ये जो बोर्ड का हमने एम लॉजिक में सेट किया था, लेकिन यहाँ पे इस जो सीरियल प्रिंट के माध्यम से जो हमारे ये आए हैं, इनमें कुछ और ही बता रहा है। मीडिया टेक पे करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे MT आ रहा है। तो दोस्तों देखिए अभी हमारा उसमें MT लिख के आ रहा था, एम स्टार का बोर्ड या मीडिया टेक का, इन दो में कोई भी हो सकता है। या तो ये हमारा मीडिया टेक का है या तो फिर एम स्टार का है। अगर मीडिया टेक का होगा तो एम स्टार में काम नहीं करेगा। सबसे पहले हम एम स्टार में ही इसको क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हमारा एम स्टार 1 उसको ओके करेंगे। उसके बाद में ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारा वापस से फिर कनेक्ट हो गया। उसके बाद में हम जाएंगे कंसोल मोड 1 में क्लिक किया और उसके बाद में ये देखिए हमने प्लग इन किया। और अब आप लोग देखें हमारा ये जो सेट है वो कंसोल मोड में चला गया है। तो दोस्तों देखें ये हमारा कंसोल मोड में चला गया है। आप लोग देखें यहाँ पे इसका बैकलाइट आ रहा है। और अब हम करेंगे इसको रिकवरी 1 में क्लिक, देखिए, और ये देखिए हमारा रिकवरी सेट हो गया। यहाँ पे देखें आप, हमारा ये जो सेट है वो रिकवरी में चला गया। देखें आप लोग, अब आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा ये जो टीवी है वो रिकवरी मोड में चला गया। रिबूट सिस्टम नाउ, उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देखें वाइप डाटा, फैक्ट्री रीसेट, ये सारा कुछ ऑप्शन आ गया। उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, सारा कुछ इसका डाटा वगैरह रीसेट कर देंगे और उसके बाद में हमारा सेट ओके हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा आप लोग देख पा रहे होंगे कैच पार्टीशन, उसके बाद में वाइप डाटा, फैक्ट्री रीसेट, ये सारा कुछ क्लियर करने के बाद में हम करेंगे यहाँ पे रिबूट सिस्टम नाउ। देखिए आप लोग
देखिए हमारी टीवी में सैमसंग लिख के आ गया। और देखें दोस्तों, आप हमारा सेट नो सिग्नल चलने लगा, यानी कि हमारा सेट प्रॉपर तरीके से ओके हो गया। तो दोस्तों इस तरह बहुत आसान तरीके से हम अपना जो लोगो हिंगिंग का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर के जैसे प्रॉब्लम रहते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।